72वां वाइल्ड लाइफ वीक जो है 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 9 अक्टूबर को खत्म होगा। इस सप्ताह भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। जैसे हम भाषण प्रतियोगिताएं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स इत्यादि ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और ये सभी पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी वनमंडल और वन्य प्राणी वनमंडल इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हेडक्वार्टर्स पे हम एक मुख्य फंक्शन होगा मिनी मैराथन का, जो पिछली वर्ष से प्रारंभ किया गया था, वो 7 तारीख को होगा। इसके अतिरिक्त कई मीडिया वर्कशॉप भी हम करने जा रहे हैं और सेमिनार्स जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कई स्टडीज हम कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके ऊपर सेमिनार होंगे, मीडिया वर्कशॉप भी होगी। तो इन सब कार्यक्रमों को खत्म करके फाइनली इसका समापन जो है 9 तारीख को प्रस्तावित है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है और उसमें पूरे सप्ताह भर की गतिविधियों के बारे में चर्चा की जाएगी और इसमें जो भी कॉम्पिटिशन्स हुए होंगे उनके विजेताओं को इनाम भी दिए जाएंगे और सोवेनियर भी इस ओकेजन पे हमने तैयार किया है, वो भी रिलीज करेंगे और विभिन्न गतिविधियां जो विभाग की हैं उनके ऊपर भी प्रकाश इस क्लोजिंग फंक्शन में डाला जाएगा। तो इस वर्ष हम बंदरों की एक फिर से गणना या एस्टिमेशन, वर्ड ज्यादा ठीक रहेगा, एस्टिमेशन हम करवाएंगे और इसकी फिगर्स 2024 मार्च तक आ जाएगी। अभी इनकी संख्या 3,16,000 से अधिक इनकी संख्या है और अभी तक हमने 1,76,000 से अधिक बंदरों की नसबंदी हम आज तक कर चुके हैं और जो हम स्टडी अभी करवा रहे हैं तो उसमें फिगर्स जो है और सही रूप से हमें पता लगेगा कि अभी स्थिति क्या चल रही है। संख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? अगर कम हो रही है तो वजह क्या है इसके पीछे? जो इसकी संख्या में जो नियंत्रण आया है उसका मेन कारण हमारे एफर्ट्स हैं, जिसमें हमने पिछले 7 सालों में मंकी सेंटर जगह जगह स्थापित किए गए हैं और प्रतिवर्ष हम 10 से 15,000 तक के बंदरों की नसबंदी करते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों में हमने बंदर को वर्मिन भी डिक्लेयर करवाया था और उसका भी काफी असर जनसंख्या में पड़ा है। अब चूंकि बंदर को नए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है, तो अब बंदरों को वर्मिन डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बंदरों को किसी को कंट्रोल करना है, कहीं ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो आड़े में नहीं आता है। जहाँ तक बंदरों के काटने से उसके मुआवजे के बारे में संबंध है, उसमें क्योंकि हिमाचल सरकार उसका इलाज फ्री करती है, वैक्सीनेशन वगैरह भी करती है, तो उसमें जो है सिंपल काटने पे कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। अगर उसको सीरियस इंजरी होती है या डेथ हो जाती है तो उसमें जो मौत की, अगर डेथ बंदर के कारण से होती है तो 4 लाख तक का जो है मुआवजा मिलता है और परमानेंट कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें 1 लाख और से 25,000 तक अलग अलग लेवल के मुआवजे का प्रावधान है।